हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से एक लेसन, और जो लेसन हमने पढ़ लिया है ये लेसन था अनोखी चक्की। तो चलिए आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज और शब्दार्थ और वर्ड मीनिंग प्रश्न उत्तर वो सभी जो भी लेसन में एक्सरसाइज हैं वो सब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। तो वर्ड मीनिंग यानी कुछ वर्ड्स जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं लेसन में, तो उनको क्या उनका मीनिंग है, अर्थ है, वो समझ लेते हैं। पहला है अनोखी। अनोखी का मतलब है विचित्र यानी यूनिक, जो सबसे अलग हो। वस्तु यानी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं वस्तु। आपकी किताब भी एक वस्तु होती है। योजना, रूपरेखा यानी प्लानिंग। जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो हम जब प्लान करते हैं कि हाँ अब हम इतने टाइम से इतना टाइम तक पढ़ेंगे, इतना टाइम टीवी देखेंगे, इतना टाइम खेलेंगे, तो आप उसकी प्लानिंग करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। सरोवर यानी तालाब यानी पॉन्ड। प्रयत्न यानी कोशिश। तो कोशिश होती है कि जब आप कुछ एफर्ट डालते हैं किसी चीज़ का या ट्राई करते हैं। सफल यानी कामयाब यानी सक्सेसफुल। और जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं और जब हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो मतलब हमने जो पढ़ाई की कोशिश की, ठीक है, सफल होने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए। दूसरा है समुद्र यानी सागर, जिसको सागर भी बोलते हैं या समुद्र। तट यानी किनारा, यानी जो समुद्र का जो किनारा होता है बच्चों, उसको बोलते हैं शोर, ठीक है, यानी SHORE, शोर, और उसको बोलते हैं किनारा। फिर अमीर यानी धनी, यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसको बोलते हैं अमीर। मूल्यवान यानी बहुत कीमती। जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, टाइम की बहुत कीमत होती है, क्योंकि अगर हम रोज़ अपना एक टाइम लिमिट, मतलब एक रोज़ हम 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो अगर हम यही करेंगे कि हम कल पढ़ेंगे, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है। पहाड़ यानी पर्वत। भार यानी वजन, यानी वेट किसी चीज़ का। खारा यानी नमकीन, जैसे किसी चीज़ में जब ज़्यादा नमक होता है तो उसको बोलते हैं नमकीन। सफलता यानी कामयाबी। तो अभी हम ये क्वेश्चंस हैं कुछ मौखिक ऑरल, ये बहुत इजी हैं, ये आप आराम से जब आप लेसन पढ़ते हैं तो उसमें से कर लेते हैं। वो हमारी एक्सरसाइज है जो है हमारे रिटन क्वेश्चन आंसर्स। तो ये जो हमारे रिटन क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, चक्की की क्या विशेषता थी। तो चक्की की क्या विशेषता थी? चक्की की विशेषता थी कि चक्की से जो भी मांगा जाता वह घूमते घूमते वह वस्तु दे देती थी। तो यही चक्की की विशेषता थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, चक्की राजमहल में कहाँ रखी थी। चक्की राजमहल में कहाँ रखी थी? चक्की राजमहल के भीतर सरोवर के पास रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चोर ने चक्की से क्या मांगा। चोर ने चक्की से क्या मांगा? चोर ने चक्की से नमक मांगा। नेक्स्ट है, उन दिनों नमक मूल्यवान क्यों था। अब नमक मूल्यवान क्यों था उन दिनों? क्योंकि उन दिनों समुद्र में नमक नहीं पाया जाता था और लोग पहाड़ों से खोद कर लाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा मूल्यवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की से नमक क्यों निकलता जा रहा था। तो जैसे हमने लेसन पढ़ा है, तो चक्की घूमते घूमते वस्तु तब तक देती रहती थी जब तक उसे रुकने का आदेश नहीं दिया जाता था। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर है, चक्की से नमक इसलिए निकलता जा रहा था क्योंकि उसे रुकने का आदेश नहीं दिया गया था, ठीक है। तो चोर अपने उसमें भूल गया था कि उसे रोकना भी है, उसे बोलना है कि तुम रुक जाओ, ठीक है, तो इसलिए उसमें से नमक निकलता ही जा रहा था। तो अभी नेक्स्ट है, बॉक्स से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स हैं, वेश, खारा, पत्थर, नमक और नाव। तो पहला है, राजा के पास पत्थर की चक्की थी। दूसरा है, चोर अपना वेश बदलकर राजमहल पहुंचा। वेश यानी उसके कपड़े। उन दिनों नमक बहुत मूल्यवान था। नमक के बाहर से नाव समुद्र में डूब गई थी। समुद्र का पानी खारा हो गया था। तो ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए।
तो शुद्ध मतलब यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उसमें कुछ में मात्राओं की गलती है। पहला है मूल्यवान, यहाँ पर हमारे छोटे ओ की मात्रा नहीं लगेगी, बड़े ओ की मात्रा लगेगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं मूल्यवान। नेक्स्ट है सरोवर, यहाँ पर भी सरोवर में दो मात्राएं नहीं आती हैं, औ की मात्रा नहीं आती है, सरो यानी ओ की मात्रा आती है, तो एक मात्रा लगेगी सरोवर। जब हम दो मात्रा लगाते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं औ, लगी सरोवर, सरोवर, तो ये सरोवर नहीं है, ये सरोवर है। ठीक है। नेक्स्ट है किनारा, यहाँ भी ये किनारा नहीं है, ये किनारा है। नेक्स्ट है समुद्र, तो यहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता, तो अंक की बिंदी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है निश्चय, जबकि हम पढ़ते हैं निश्चय, मतलब जो श है वो आधा है, जब आप पूरा लिखते हैं तो आप वो पूरा जो वर्ण है वो पूरा पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर है निश्चय, तो ये निश्चय नहीं है, ये निश्चय है, क्योंकि श आधा श हम बोलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया, ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारे जो एक्सरसाइज है वो है, अब नीचे है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये हमने पढ़ लिया है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना। तो ये वाक्य बनाना बहुत इजी है, ये आप अपने आप कीजिए, कोशिश कीजिए। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ये एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ ग्रामर है, दिए गए शब्दों के बहुवचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल हमें करना है। तो पहला हमने दिया हुआ है यहाँ पर चक्की, चक्कियाँ, वस्तु, वस्तुएं, दरबारी, दरबारियों, सरोवर, सरोवरों, रास्ता, रास्तों, नाव, नावों, देश, देशों, पहाड़, पहाड़ों। दिए गए शब्दों को उनके पर्यायवाची से मिलाइए। अब पर्यायवाची क्या होता है बच्चा? इंग्लिश में हम कहते हैं सिनोनिम्स। सो पर्यायवाची मतलब सेम एक वर्ड का दूसरा ऐसा ही वर्ड, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो चाहे हम ये बोलें या दूसरा वर्ड बोलें, मतलब सेम है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अनोखी, अनोखी मतलब अद्भुत, दोनों का मतलब सेम है, अनोखा बोलो या अद्भुत बोलो। नेक्स्ट है राजा, राजा होता है नृप, नृप, तो राजा और नृप दोनों एक ही हैं, यानी नृप जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है। फिर है दिन, दिन कहते हैं या दिवस, तो दिन का पर्यायवाची है दिवस। सफल का पर्यायवाची है कामयाब, नाव का पर्यायवाची है नौका, देश का पर्यायवाची है राष्ट्र, और समुद्र का पर्यायवाची है सागर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है काल। ये है हमारा काल। काल, तो काल क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध होता है, क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल मतलब एक तरह से टाइम। ठीक है, तो टाइम होता है, पहला है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, मतलब जैसे जो समय चला गया है। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। भविष्यत काल यानी कल क्या होगा। तो इसमें हम कैसे इसको पहचानेंगे? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, कल रविवार था, मतलब आज दूसरा दिन है, तो जो कल का टाइम बीत गया तो वो है हमारा भूतकाल यानी कल रविवार था। आज है वर्तमान काल, स्नेहा मेरी सहेली है, मतलब वो आज मेरी सहेली है। ठीक है, यहाँ मैं कल की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं आज की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सहेली है, ज़्यादातर जब है हम लगाते हैं तो वो हमारा वर्तमान काल है। मैं कल मुंबई जाऊंगी, मतलब मैं कल जाऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा भविष्य काल है उसमें बहुत इजी है, जब हम गा गी गे लगाते हैं तो वो हमारा भविष्य काल होता है। दिए गए शब्दों के काल लिखिए। बहुत समय पहले कोरिया में एक राजा था, मतलब अब नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है? भूतकाल। मैं इस देश का राजा बन जाऊंगा, मतलब अभी नहीं हूँ, भविष्य में बनूंगा, तो ये भविष्य काल है ये वाला। मैं इस चक्की से कुछ भी मांग सकता हूँ, तो ये वर्तमान काल है, मांग सकता हूँ। ठीक है, तो ये वर्तमान काल है। अभी नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। बहुत समय पहले कोरिया में एक राजा था।
चोर ने अनोखी चक्की चुराने की योजना बनाई। चोर उस चक्की को चुराने में सफल हो ही गया। चक्की ने चलना शुरू कर दिया। आज भी वह अनोखी चक्की चल रही है। तो ये है हमारा सही शब्द, करेक्ट। नेक्स्ट हमारी क्या है एक्सरसाइज। नेक्स्ट है वान तथा मान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। अब प्रत्यय क्या होता है बच्चों? प्रत्यय मतलब जो हमारा सफिक्स यानी एक वर्ड में दूसरा वर्ड हम अगर उसके बाद में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यय यानी सफिक्स। तो जैसे पहले है मूल्य प्लस वान, यानी मूल्य एक वर्ड है और उसमें हमने जोड़ा वान, तो ये बन गया मूल्यवान। तो ये वान क्या है? प्रत्यय यानी सफिक्स। फिर है शक्ति, शक्ति अगेन एक वर्ड है और उसमें हमने जोड़ा मान, तो ये बन गया शक्तिमान। फिर है धन, धनवान, धनवान। फिर है बुद्धि प्लस मान यानी बुद्धिमान। फिर है बल प्लस वान यानी बलवान एंड गति प्लस मान यानी गतिमान। तो इस तरह से हमारी सभी एक्सरसाइज अनोखी चक्की लेसन की पूरी हो गई हैं। अगर आपको कुछ दोबारा से समझना है या अच्छे से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।